श्राविका मनोरमा जाते जाते कर गई नेत्रदान। जैन समाज की सुश्राविका मनोरमा मारू के आकस्मिक निधन पर परिवारजनों की सहमति से नेत्रदान के बाद देहदान किया गया। महोदय, मृत्यु उपरांत आपकी स्वर्गीय माता श्रीमती मनोरमा मारू, पति श्री अजीत मारू जी, 63 वर्ष, निवासी 123 शारदा गली नागदा उज्जैन की मृतदेह आरडी गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन को दिनांक 14/2/2025 को दोपहर 1 बजे को प्राप्त हुई। देहदान का निर्णय लेकर आपकी कहना चाहता हूं, जैसे ब्रजेश बोहरा जी और जैन सोशल ग्रुप लगातार जहाँ नेत्रदान के लिए और आज देहदान के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया, इसी तरीके से एक व्यक्ति से 2 नहीं कई बार 4 लोगों को भी आंख दिख सकते हैं कि अपने जाने के बाद भी 4 परिवार रोशन होते हैं। तो इसके लिए इनकी भी खूब अनुमोदना कि इसी तरह के समाज के कार्य अन्य लोग भी कभी कोई ऐसी व्यवस्था हो तो इनको जानकारी दें, जिससे कि ये उन लोगों को प्रेरित कर सके। धन्यवाद। इस कुल बंधुओं, आज जैसा कि हमारे सतीश जी मारू साहब के और दीपक जी की माताश्री का दुखद निधन हुआ और परिवार के और जैन सोशल ग्रुप के सहयोग से उन्होंने जो देहदान का निर्णय लिया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। नागदा में ये पहली बार हुआ है कि कोई देहदान कर रहा है परिवार। आज इस मारू परिवार का मैं और मध्य प्रदेश सरकार अभिनंदन करती है। साथ में आज जो हमारे मोहल्ले में जो पूरा एक जागरूकता के साथ उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया और हर घर की वो देखभाल करने वाले, किस घर में कौन बीमार है, कौन अच्छा है, कौन मेहमान आ रहा है, ये सब पूरे परिवार का मोहल्ले का देखरेख करने वाली ऐसी बहन हमारे बीच में से आज चली गई। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आपको श्री चरणों में जगह दे। ओम शांति, ओम शांति। हम तो मैं भाई ब्रजेश जी और जैन सोशल ग्रुप की मनीष जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि लगातार जहाँ नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं, आज देहदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही मैं अजीत मारू जी और दीपक मारू जी और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके साहस की तारीफ़ करता हूं कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को, मेडिकल कॉलेज को यह देहदान करके रिसर्च के लिए अपने पत्नी और अपने दीपक ने अपनी माताजी का देहदान दिया कि आने वाले समय में उनका रिसर्च होगा और समाज में अन्य कई तरह के बीमारियां और जिस तरीके से हो रही है उस पर नए शोध होंगे। यह हर कोई नहीं कर सकता, परंतु ये अभी माननीय मैं मोहन यादव जी को भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ही ये कहा कि देहदान करने वाले जो लोग रहेंगे उसको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। निश्चित तौर पर 3 दिन की अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पर आने वाले समय में गजट नोटिफिकेशन 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनका सम्मान जरूर होगा, क्योंकि मोहन यादव जी इस बात को समझते हैं कि यह बहुत बड़ा निर्णय होता है उस परिवार के लिए, इसलिए उन्होंने ये कहा है और मैं इसके लिए उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज भी हमने जब हमारे माननीय विधायक जी ने हमने बात करी, कलेक्टर साहब को बताया, एसडीएम साहब को, तो निश्चित तौर पर यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार, सीएसपी साहब, टीआई साहब आए और शासन की तरफ से उन्हें माला, श्रीफल और शाल से सम्मानित किया। निश्चित तौर पर यह संवेदना मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार के कारण ही है और ये जनप्रतिनिधि माननीय डॉक्टर साहब का भी खूब इसमें वो रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों में निश्चित तौर पर प्रशासन की भूमिका हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। मैं पुनः मारू परिवार के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उनके इस साहसिक निर्णय से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और जीते जी नहीं, जाने के बाद भी वह समाज के काम आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी भी जानकारी मिली कि आज जन्मदिन था उनका। हाँ, आज हमारी माता जी का 14 फरवरी, जो कि मातृ दिवस भी होता है और वो कहे तो वैलेंटाइन डे भी होता है, वो आज ही का दिन है। वो प्रभु को मिलन प्राप्त हुआ है और उनकी माँ से धरती पर यहाँ पर आई भी थी और आज ही का वो दिन है जब वह उनकी माता जी और हम सबको छोड़कर यहाँ से आरडी गार्डी चली गई और हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज के इस अवसर पर आम जनता के लिए कोई संदेश? मैं सभी लोगों से बस हाथ जोड़कर कर्मबद्ध निवेदन करता हूँ कि
जीते जी हम समाज में हर कार्य करते हैं, हर परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम वो करें जो हमारा अपना नहीं है। हम अपने देश के लिए और आने वाले स्वर्णिम भारत की नई पीढ़ी के लिए अपना ये शरीर जो है देह दान करें, जिससे कि आने वाला भविष्य और उज्ज्वलमय हो और हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़े। जय जिनेंद्र, जय भारत। 139 द्वारकाधीश तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारकाधीश जाने के लिए 139 यात्रियों का चयन हुआ। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने डे केयर सेंटर में विशाल पांडाल में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया। ऐसा लगता है 100 से 100 से ऊपर आंकड़ा प्राप्त हुआ है और नागदा से बहुत लोग जा रहे हैं इस यात्रा के अंदर, और ये सारे प्रयास नगर पालिका के अध्यक्ष के सीओ साहब के हैं कि अधिक से अधिक लोगों को यात्रा कराई जाए। तो व्यक्ति आपसे पूछने आता है पूरी यात्रा में 10 बार आपसे पूछने आता है आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर कोई हमको समस्या किसी तरह की उस यात्रा में होती है तो उसका समाधान करने का काम भी हमारी व्यवस्था में लगे लोग करते हैं। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर यात्रा कभी हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा सकती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, जब भी आप यात्रा में जाओ, जब आप प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करो, तो ये मंच पर बैठे नेताओं के लिए आशीर्वाद जरूर मांग लेना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जरूर आशीर्वाद मांग लेना, क्योंकि जब तक वो इस देश की सत्ता पर आसीन है तब तक इस तरह की तीर्थ यात्रा और सनातन का परचम फहराता रहेगा। अगर इस परचम को फहराने का काम कोई कर रहा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के लिए जरूर आशीर्वाद मांग लेना, क्योंकि 18 महीने की हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी है। सब बंद कर दिया था बाबूजी, सब बंद, कोई तीर्थ नहीं, कोई शादी नहीं, गरीब की बेटी शादी नहीं, गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, बुजुर्गों का तीर्थ बंद कर दिया था, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित कर दी थी, यशस्वी और अच्छे बच्चों को स्कूटी देना बंद करने का काम किसी ने किया था तो 18 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने किया था। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जब भगवान द्वारकाधीश के सामने माथा टेको तो प्रार्थना करना कि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि आप सबका वो बेटा अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा तो आपको तीर्थ दर्शन कराता रहेगा। आप जब भगवान द्वारकाधीश के सामने माथा टेको तो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी के लिए आशीर्वाद मांग लेना। आप जब उनके सामने माथा टेको तो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान के लिए आशीर्वाद मांग लेना। आप जब वहां माथा टेको तो राधा धाकड़ जी के लिए आशीर्वाद मांग लेना, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष जी के लिए आशीर्वाद मांग लेना। हम सब लोग आपकी सेवा करते रहे, ये आशीर्वाद जरूर मांगना और एक प्रार्थना जरूर करके आना कि जहां जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिस मिट्टी का हम सब पे कर्ज है वो हमारी नागदा की मिट्टी, इस भारत की मिट्टी, ये नागदा की मिट्टी हमेशा फले फूले उन्नत रहे, नागदा का सर्वांगीण विकास होता रहे, नागदा हर समय हर जगह हर काम में आगे रहे, इस बात का भी आशीर्वाद आप परमपिता परमेश्वर से मांग कर जरूर आना। इतना ही विनय आप सबसे द्वारकाधीश यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। ऐसे विस्तार से मेरे अभी आदरणीय छोटे भाई ने, प्रकाश जी ने आपको बता दिया। मैं तो इतना कहता हूँ कि जब भी हम भी यदि यात्रा पे जाए तो ऐसी व्यवस्था नहीं मिल सकती। आप एक चीज और, आज 180 लोग जा रहे हैं, 139 लोग, तो आप 3, 4, 5 दिन तक साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और मुझे ये लगता है कि एक परिवार के रूप में जब आप रहेंगे तो एक दूसरे से इतना हिल मिल जाएंगे कि 139 लोगों का एक परिवार बनकर इस नागदा में पुनः आएंगे, वहां से आशीर्वाद लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के लिए नहीं, उन सब कामों को कर रही है। उनको नब्ज मालूम है कि हमारे देश के नागरिकों को क्या आवश्यकता है। कई बार मध्यम वर्गीय या उससे नीचे के व्यक्ति अपनी इन तीर्थ यात्राओं को नहीं कर सकते, इसलिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना को प्रारंभ किया। तिरुपति हो, रामेश्वरम हो, अमृतसर हो, द्वारका जी हो, सब दूर की जिसको अलग अलग समय पर अलग अलग लोग उन यात्राओं में जाते हैं। तो कई बार खर्चा इतना होता है कि मध्यम वर्गीय और उसका नीचे का सोच भी नहीं सकता, पर मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा कि हमारे देश के हर सनातनी को किसी न किसी तीर्थ का
जाना ही चाहिए और उसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया। और इसको देखते हुए पूरे देश में कई प्रदेशों में इसको अपनाते हुए अपने प्रदेश में भी इस तीर्थ दर्शन योजना को लागू किया। इसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड कर दिया, उन्होंने उज्ज्वला योजना कर दी, फ्री का अनाज कर दिया। ऐसी सब योजनाएं जो हमारे मध्यम वर्ग और उसके नीचे के लोगों को मजबूत कर सकती है। हम रामेश्वर गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, अयोध्या की भी तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। रामेश्वर गए थे, हमारे साथ में डॉक्टर थे, हमारे वहाँ पे रहने की होटल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बेड मिले, नहाने धोने की सब व्यवस्था थी। फिर हमको अधिकारी वहाँ रामेश्वर के मंदिर के दर्शन तक ले गए, दर्शन करवाए। फिर आए, जब भी अच्छे से लाए, हमको सबको गिनती करके व्यवस्थित बिठाया, फिर आराम से लाए। और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बिस्लेरी बोतल पानी पीने के लिए मिलती थी, नाश्ता मिलता था, फल फ्रूट सब नाश्ता मिलता था। और हम अयोध्या गए थे ना, जब भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। प्रकाश भैया हमारे साथ में ही थे, वही सब बता देंगे। 1 मिनट रुक के जाना है आपको भी। अब डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब अपनी भूमिका में करके आ गए, मैं अपनी भूमिका में चला जाऊंगा। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश शासन के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। वो पुनीत कार्य है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। क्योंकि आज के इस वर्तमान युग में बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है कि मैं हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम की यात्रा कर सकूं, उन पुण्य पवित्र स्थलों पर जा सकूं जहां हमारे धर्म संस्कृति और जहां हमारे महापुरुष हमारे भगवान देवी देवताओं का जन्म हुआ था। उसी में आज की एक द्वारका यात्रा जो कल आप जाने वाले हैं, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नागदा नगर से 139 तीर्थ यात्रियों का चयन हुआ। ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में हमारे आशीर्वाददाता इस द्वारका यात्रा पे जा रहे हैं। ये 5 दिन की यात्रा है, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। आप सब लोग इस यात्रा में बहुत ही आनंद का अनुभूति महसूस करेंगे। और यात्रा इतनी अच्छी होती है कि आप स्वयं कई जो पुराने लोग हैं उनसे पूछेंगे आप, तो बहुत ही सुविधाजनक, आकर्षक और बहुत ही मधुर यात्राएं होती है। क्योंकि वहां पर आप स्वयं यात्रा करेंगे तो इतनी सुख शांति और इतनी सुविधाओं के अनुसार यात्रा नहीं हो पाती। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा के तहत आपको हर वो चीज फैसिलिटी मिलेगी जो एक अच्छी यात्रा में होती है। की बात है, उमंग की बात है कि नागदा नगर में पहली बार 139 तीर्थ यात्रियों का चयन हुआ है। और आप सब लोग भगवान योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का उनका जो लक्ष्य है, जो उनकी दूरदृष्टि है, जो उनके विचार है, कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो तीर्थ दर्शन यात्रा जो प्रारंभ करी थी, उसी यात्रा को, उसी काम को माननीय मोहन यादव जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी भी नेताओं का ये विचार रहता है कि काम तो सरकार सब करती है, पर हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनका सपना रहता है कि हम भी यात्रा पर जाएं, हम भी प्रभु के दर्शन करें, वहां पर जाकर आपके सारी मनोकामना वहां पर पूर्ण हो, ऐसी में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और आपकी यात्रा सुखमय हो, आनंदमय हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा अभी ओपी गहलोत जी बता रहे थे कि आपकी सारी व्यवस्था वहाँ पर रहने वाली है, खाने की, पीने की, चाय की व्यवस्था आपको समय समय पर रहेगी। और भोजन के साथ आपको मिष्ठान की व्यवस्था भी वहाँ पर रहने वाली है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आएगी तो डॉक्टर भी यात्रा में आपके साथ रहने वाले हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
रूप से रिजर्वेशन होगा। आपकी चिंता करने वाले, देखरेख करने वाले सरकारी कर्मचारी होंगे। आपको पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी। आपको पानी लाने लेने के लिए ट्रेन से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। आप का भगवान ना करे किसी का स्वास्थ्य खराब हो, अगर आपको सरदर्द भी होने लगे तो दवा की। मोदी जी का ये जो सपना है कि हमारा देश विश्व पटल पर मजबूत देश हो, विकसित राष्ट्र हो, ये विकसित राष्ट्र केवल मोदी जी की संकल्पना के साथ अकेला बनना संभव नहीं है। जब तक आप लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ नहीं होगा, जब तक आप लोगों का सहयोग मोदी जी के साथ नहीं होगा, जब तक आप लोगों का सहयोग मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में नहीं होगा, और मात्र हम सहयोग किस बात के लिए कर सकते हैं? केवल इसलिए कि उनकी जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, मान लो हमने एक ही बात तय कर ली कि हम अपने घर में और अपने घर के आसपास स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करेंगे, मान लो ये भी तय कर लिया हमने, तो फिर ये मानकर चलिए कि हम मोदी जी को मदद कर रहे हैं। अगर हमने केवल इतना ही तय कर लिया कि मेरे परिवार में और मेरे घर के आसपास कोई भी 14 साल तक की उम्र का बच्चा पढ़ाई से वंचित तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई आशीर्वाद दाता हूँ मैं, सामने बैठे मेरे सभी आशीर्वाद दाता जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, और मेरे पत्रकार नगर पालिका परिषद की ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती आपकी यात्रा मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे माननीय विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे सारे अतिथि आप सबका पुष्प माला स्वागत करेंगे। आप सब ये माला अपने गले में डाल के ही रखें। एक ग्रुप सेशन फोटो होगा। रात का शेड्यूल शायद रात का आया है। धन्यवाद आपको। ठीक सर। और सुभाष रावल जी भी। श्री राम कॉलोनी स्थित आधार कार्ड पर सुबह 7 बजे से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहुंचकर लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी आधार कार्ड संबंधित कार्य नहीं हो रहे हैं। यही स्थिति मंडी डाकघर में स्थित आधार कार्ड सेंटर की भी बनी हुई है। बोरखेड़ा पित्रामल से अपनी पोती को लेकर सुबह 7 बजे बस से नागदा पहुंची ग्रामीण महिला ने कहा कि 2 दिन से नागदा आ रही है लेकिन कार्य नहीं हुआ। काहे के लिए आए थे यहाँ पे आप? आधार कार्ड के लिए। क्या हुआ फिर? अपडेट करवाने के लिए आया था, तो 4 दिन तो हो गए, चक्कर लगा पर बोल रहे कि आज नंबर लिख लिया, कल आना। इसके पहले कहाँ गए थे आप? पोस्ट ऑफिस गया था, वहाँ भी कल आया था, तो सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे से आगे बैठे वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे बंद बता दिया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी नंबर लिख दिया ना कि जाऊँगा कल। कितने बजे आए थे यहाँ पे आप? यहाँ पे आया था 9:30 बजे। कौन से गांव से आया? बेरछा से। आधार कार्ड अपडेट करा। फिर क्या हुआ? बोले कि कल आना कि सुबह 6 बजे 7 बजे का ही नहीं बेटा। कौन से गांव से आया? लिम्बोजे कला। क्या नाम है आपका? सीमा। फिर क्या हुआ आज यहाँ पे? कि कल आना के क्या कह रहे? के कल आना, कल के आज नहीं, कल आना नहीं, 11 बजे आना के। अच्छा, ऐसा बोले रहना 8 दिन भैया मजदूरी करते हैं लड़की का गाँव 250 रुपया आवे मने में आवाने किराया अबे और में तेल भराई। कौन से गांव से आया? यो गांव लिम्बोजे कला। क्या नाम है आपका? सुगन भाई। भैया